A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius is 60. ये देख 120 60 ये रहा स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर राइट राइट सर्कुलर कोन को रखा हुआ है हेमिस्फेयर के ऊपर और जो ऊपर राइट सर्कुलर कोन रखा है उसकी हाइट 120 है और जो नीचे हेमिस्फेयर है उसकी लेंथ रखी है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस भी 60 है हेमिस्फेयर का प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर उसको पानी से भरा हुआ है सच दैट इट टचेस द बॉटम तक राइट बॉटम तक जुड़ा हुआ है वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आपने बताना है सिलेंडर के अंदर कितना वाटर बच रहा है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट किसके बराबर है रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट के वो हमने पहले ही बता दिया दोनों का रेडियस तो सेम है हाइट ले ली हमने h2 किसकी कॉनिकल पार्ट की 120 और हाइट ले ली हमने सिलेंडर की h1 180 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी उसने 60 बोला था हमने क्या करना है वाटर लेफ्ट निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दे वॉल्यूम सिलेंडर में से माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दो अब आएगा कैसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सीधी सी बात है हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है इसको तो यहीं पे रख और इसको उधर ले जा ठीक है बट ऐसे नहीं करना तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है क्या करेंगे माइनस कर दे वॉल्यूम ऑफ कोन क्योंकि वो उसके अंदर था सिलेंडर के उसमें से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी फिगर में जो टोटल सिलेंडर है उसमें से कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दे तो रिमेनिंग जो जगह है जहां पे पानी है वो आ जाएगी That's why volume of cylinder minus of volume of cone plus volume of hemisphere. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्केयर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच 2 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब ये सारी वैल्यूज इसमें भर देनी है उसको सॉल्व कर लेना है और तुम्हारा फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यहाँ पे भी ठीक है अगर मीटर क्यूब में देना है तो उसको कन्वर्ट कर देना है ठीक है एक के साथ 6 जीरो क्योंकि क्यूब है ना यहीं पे छोड़ सकते हो आप ये भी आंसर सही है डन जी